तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर यह उपाय करने से घर के विघ्न बाधाएं जो भी कष्ट हैं उन सब का निवारण होगा और लक्ष्मी प्राप्ति की स्थिति बनेगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना है तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एक एक करके सभी जानकारी मिल सके। तो दीपावली के दिन घर का जो मेन दरवाजा है उसकी डेहरी को उस दिन धुल देना है, अच्छे से साफ सफाई कर दीजिए। धुलने के बाद मेन दरवाजे की डेहरी का पूजन करना है। तिलक लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए और इस दिन चावल का पेस्ट बना लीजिए। मिक्सी में थोड़े चावल पीस लीजिए या फिर चावल को एक दिन पहले आप भिगो दीजिए और फिर ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, तो उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इस पेस्ट में थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लीजिए ताकि चावल का आटा और हल्दी का पाउडर मिक्स हो जाए। जब ये चीज़ें मिक्स हो गई, चावल का आटा और हल्दी का पाउडर मिक्स हो गया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर लीजिए। फिर इस मिश्रण से आपको दोनों तरफ स्वस्तिक बना देना है। तो इससे क्या होता है, ग्रह बाधा दूर होती है, जो भी विघ्न बाधाएं कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। ये दीपावली के दिन सुबह सुबह कर लेना है, मतलब स्नान आदि करने के बाद स्वयं पहले पवित्र हो जाइए स्नान आदि करके, फिर उसके बाद डेहरी का पूजन करिए धुल के, फिर उसके बाद आप स्वस्तिक बना दीजिए। तो यह उपाय बहुत छोटा दिखता है लेकिन बहुत असरदार है। इतना करने से घर की विघ्न बाधाएं कष्ट जो भी हैं वो दूर होंगे और लक्ष्मी प्राप्ति की स्थिति बनेगी। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिए दीपावली के दिन। और दीपावली के ऐसे पावन पवित्र दिन में सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। कहते हैं कि दीपावली के दिन सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है ना, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन का इतना महत्व है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए व्यक्ति को, ताकि उसके पुण्य कहीं इधर उधर नहीं जाएं। इतनी मेहनत करके जब ध्यान भजन करते हो, दान करते हो, उससे जो पुण्य इकट्ठा होते हैं, संचित होते हैं एक एक करके, वो हम पुण्य ऐसे ही क्यों गवा दें। इसलिए ये छोटा सा उपाय, नहाना तो है ही है, तो ऐसे पवित्र दिन में सूर्योदय से पहले पहले स्नान कर लीजिए। और दीपावली के दिन आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया ही है कि इस दिन सरसों के तेल की मालिश करके ही स्नान करना है। तो इस तरह से आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, उसके बाद डेहरी का पूजन करिए, स्वस्तिक बनाइए। इससे क्या होता है, जो भी विघ्न बाधाएं कष्ट हैं वो दूर होंगे और लक्ष्मी प्राप्ति की स्थिति बनेगी, अवश्य बनेगी, लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। दीपावली के अवसर पर जब आप गणेश, लक्ष्मी जी और कुबेर जी का पूजन करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, गणेश जी को लक्ष्मी जी की बाईं तरफ बैठाना। इससे क्या होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर आदि जिसका आप पूजन कर रहे हो, इन सभी लोगों का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर रखिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की दिशा ही उत्तर दिशा होती है। और पूजन करने के बाद आप स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके, वो हम सभी की माँ हैं, वो हम सभी के कष्टों का निवारण करने वाली हैं, वो हम सभी के घरों की दरिद्रता दूर करने वाली है, हम सभी की माँ हैं। इसलिए शाम की संध्या के समय पूजन करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में पधारिए, आपका स्वागत है। ऐसी आप प्रार्थना करें कि मैं लंबी चौड़ी पूजा पाठ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने घर बुला रही हूँ और आप इस घर में सदा के लिए निवास करिए, इस घर की दरिद्रता मिटाइए, सुख समृद्धि दीजिए, समृद्धि की वृद्धि होती रहे। जिस घर में लक्ष्मी जी आप स्वयं रहेंगी, वहाँ पर तो दूर दूर से दरिद्रता नहीं रहेगी, वहाँ पर तो सुख शांति समृद्धि रहेगी। और वैसे भी जिस घर में सत्कर्म होते रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी स्वयं ही निवास करती हैं, बिना बुलाए ही आती हैं। और एक बात का और ध्यान रखिए, जिस घर में नारायण की पूजा होती है ना, भगवत भजन होता है ना,
सत्कर्म होते हैं ना, तो उस घर में लक्ष्मी जी बिना बुलाए ही आ जाते हैं, बुलाने की भी जरूरत नहीं रहती है। इसलिए जीवन में मनुष्य को सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी जी एक मिनट भी नहीं रहती हैं। आपने देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, फोटो में देखा होगा कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण दबाया ही करती हैं। उनको एक मिनट भी विष्णु भगवान के बिना नहीं चलता है। तो इसलिए सत्कर्म करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, भगवत भजन करते रहिए, लक्ष्मी जी को फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी जी जहाँ नारायण की भक्ति होती है वहाँ स्वयं निवास करती हैं। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना करिए, है लक्ष्मी माता आप इस घर में सदैव सदैव के लिए स्थिर हो जाइए, निवास करिए और मेरी सूझबूझ ऐसी कर दीजिए कि मैं हमेशा सत्कर्म में ही लगा रहूं या लगी रहूं, और जो भी आज तक गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर आप इस घर में निवास करिए। तो अगली बात मैं बताती हूँ कि जो भी मातृ देवियाँ हैं घर में, जैसे कि बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, मनुष्य शरीर में है, गलतियाँ होती रहती हैं। तो इसलिए जो भी गलती हो जाए किसी से तो प्रेम से समझाइए, जरा जरा सी बात में डांटिए मत। और वैसे भी दीपावली के दिन इन सभी को नहीं डांटना चाहिए, प्यार से समझा लीजिए कोई गलती हो गई है तो, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं और इन सभी का जो हृदय है ना वो बहुत कोमल होता है। इन सभी को डांटने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, और जहाँ पे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं उस घर में दरिद्रता आ जाती है। तो इसलिए ऐसे पर्व पर ध्यान रखिए कि इन सभी मातृ देवियों को डांटना नहीं पड़े, और इन सभी मातृ देवियों को भी चाहिए कि जरा जरा सी बात में सामने वाले को परेशान नहीं करें। तो मतलब एक दूसरे को परस्पर प्रीति की भावना से जब चलेंगे तो आपस में प्रेम बढ़ेगा और घर में सामंजस्य रहेगा, सुख शांति रहेगी। तो ध्यान रखें, जिस घर में इन मातृ देवियों का आदर सम्मान होता है उस घर में समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो ऐसे पर्व पर परहेज करिए डांटने से। तो एक दूसरे की भावना को जब समझते हुए कार्य करेंगे तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो दीपावली का सबसे प्रथम दीपक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है कि मेन गेट में जलाना चाहिए। क्यों जलाना चाहिए, सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और दीपावली के दिन मेन गेट में दोनों तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है। पहले गेहूं का आसन दे दीजिए, फिर उसके बाद दीपक जलाकर वहाँ पे रख दीजिए, और ये दीपक रात भर जलते रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। उन दीपकों में कोई कांच रख दीजिए या फिर ज्योति होती है ना, उसको भी आप दोनों तरफ जला के रखेंगे तो भी चलेगा। बस ध्यान रखना है कि ये दीपक रात भर जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। यदि आपके पास अखंड ज्योति नहीं है तो आप दीपक जलाकर ऐसे रखिए कि दीपक में हवा न लगे। जो लालटेन का शीशा होता है ना उसको ऐसे रख दीजिए, या फिर जालीदार कोई कटोरा जैसा पात्र हो वो ढक दीजिए। किसी भी तरह से इन दीपकों की सुरक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखें, कभी भी आने वाला आ सकता है अतिथि। तो इस दिन दीपावली के दिन मेन अतिथि लक्ष्मी माता हैं, तो कभी भी अपनी कृपा हम पर बरसा सकती हैं। तो इसलिए इस दिन ध्यान रखना। और दीपावली की रात में जगकर जप ध्यान जरूर करना, भगवत भजन करना। आपने गुरु दीक्षा लिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए, स्वास्थ्य मंत्र का जप करिए, लक्ष्मी जी का मंत्र का जप करिए। लक्ष्मी जी के कुछ मंत्रों को मैं बता देती हूँ, जैसे कि है ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। तो इन मंत्रों में से जो भी आपको मंत्र सरल लगे उस एक मंत्र का अच्छे से जप कीजिए। आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी लाभ मिल सके। कुबेर जी है ना,
उन्होंने भी दीपावली की रात में जगकर लक्ष्मी जी का पूजन किया था, जिससे वो सारे खजानों के मालिक बन गए हैं, सारे खजानों के अध्यक्ष बने हैं, कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। वो धनाढ्य से भी धनाढ्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी स्वयं जगकर लक्ष्मी जी का दीपावली की रात में पूजन किया था, इसलिए वो सारे खजानों के मालिक बन गए हैं। लोग तो ऐसे साधारण मनुष्य हैं, तो ऐसे पर्व का लाभ अवश्य लेना चाहिए जगकर, जिससे हम सभी लोग भी लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित नहीं रह जाएं। हम सभी को भी लक्ष्मी जी की असीम कृपा मिल सके। और जिसके पास लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो उसके पास दुख दरिद्रता कहाँ रुकेगी, वो तो समृद्धशाली ही रहेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए पैसा होना आवश्यक है लौकिक दुनिया में तो इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए जगकर, जप ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसी रात्रियों का फायदा अवश्य उठाना चाहिए। तो दीपावली की रात में चांदी की कटोरी में कपूर जलाने का बड़ा महत्व है। यदि कटोरी नहीं है तो चम्मच होगा ना चांदी का, वो भी चलेगा, उसमें भी आप जला सकते हो। यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऐसा कोई पात्र हो जिसमें हम कपूर जला सके, ऐसी कोशिश करिए। और कपूर को जलाते समय इन मंत्रों का जप करते रहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम श्रीम नमः। इससे क्या होगा? गरीबी भी अमीरी में परिवर्तित होगी। आपके घर में सदैव समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। करके देखिए। यदि कटोरी या चम्मच नहीं है तो कोशिश करिए कोई भी पात्र हो उसमें जलाएं। और अगली दिवाली पर एक छोटी सी कटोरी या फिर चम्मच की व्यवस्था कर लीजिए। तो इस रात भी कपूर जलाने का विशेष महत्व है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही असरकारक है। तो पहले भी मैंने आप सभी को बताया है कि इन पवित्र जगहों पर दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। और दीपावली के दिन आप पीपल में तो जलाओगे, तुलसी में जलाओगे, जो भी पवित्र जगह है, मंदिर में जलाओगे, मेन गेट पे जलाओगे, घर के मुख्य जगहों में तो आप जलाओगे। जो पहले से आपके घर में ये पूजा पाठ होता रहा है वो तो करोगे ही, लेकिन जो अशोक वृक्ष है ना, नाम ही अशोक है, जहाँ पर कोई शोक न हो, कोई कष्ट न हो। यदि आपके घर के आसपास अशोक वृक्ष है, कुछ दूर पे ही है, तो दीपावली के दिन अशोक वृक्ष के पास दीपक जाकर जला के आइए, कष्टों का निवारण होगा। तो यही सारी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर बताना था। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली आपकी सबसे अलग दिवाली हो, गरीबी जरा भी न रहे आपके जीवन में, सुख शांति से भरपूर हो ये दिवाली, समृद्धि की वृद्धि हमेशा होती रहे, घर में बरकत बनी रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो सभी को जय लक्ष्मी नारायण।